नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNM मंज ऑफिशियल। ख़वातीन हज़रात, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़िया नगार उमर राज गोंदल के मुतल्लिक़। उमर राज गोंदल साहब मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठे हसन अयूब और गरीदा फ़रूकी को आईना दिखा रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें पता चलता था कि बिलावल लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, मरियम साहबा और हमजा शहबाज साहब वो भी महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जंग तो चले वहाँ हो रही है, असल जंग तो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम से लड़ रही है। मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ज़रा कंपैरिजन तो करें। जब हम जंग की बात करते हैं तो इमरान खान के दौर में भी यूक्रेन और रूस की जंग हो रही थी। यूक्रेन की जंग के दौरान पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया था। मेरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में बताया जाता था, टीवी शो टॉक शो होते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त बयानियाँ बनाते थे, महंगाई का आप मुआवजा तो करें। इमरान खान के दौर में डॉलर की क्या कीमत थी, क्रूड ऑयल की क्या कीमत थी और वो आवाम को किस रेट पर दे रहे थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत क्या है और डॉलर की कीमत क्या है और हम आवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत लोगों से जंग लड़ रही है तो ये बात क्यों कर रहा हूँ। एक तो हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की मईशत अब डिफ़ॉल्ट से निकल आई है। अब हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया है। अब तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं, पता नहीं वो नहरें कहाँ बह रही हैं, हमें नज़र नहीं आती। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए कहा, इस वक्त जो लेवी की मद में लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है क्योंकि आपका टैक्स शॉर्टफॉल है। हमें बताया गया था पाकिस्तान इमरान खान के जाने के बाद बेहतर हो जाएगा। आपके पिछले 9 महीनों के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का नंबर बताता है कि 50% कमी आई है। क्या इसका कसूरवार भी आप इमरान खान को ठहराएंगे। ख़वातीन हज़रात, थोड़ी सी हम बात करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर में नवाज शरीफ और मरियम सफदर के जलसे के मुतल्लिक़ बात करते हुए बिलावल ज़रदारी ने एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। ये बयानिया था नून लीग का। तो तब बनाते जब आप पहली बार वज़ीर आज़म बने, फिर तब बनाते जब आप दूसरी बार वज़ीर आज़म बने, फिर तब आप गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाते जब आप चौथी बार वज़ीर आज़म बने, तीसरी बार वज़ीर आज़म बने, अब चौथी बार आपका भाई वज़ीर आज़म है, अब ही बना लें। आपसे तो कसूर को लाहौर नहीं बनाया जा सकता। बिलावल के इस बयान पे सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी को हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को क्यों पंजाब से बुग़्ज़ है। आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आपको नफ़रत और तक़सीम की बातें ज़ेब नहीं देती। अपने ओहदे का ख्याल करें। अगर आपकी कारकर्दगी सिंध में इतनी ही काबिल रश्क होती तो सिंध की अवाम मरियम सफदर के लिए दुआएं ना मांगते कि सिंध की वज़ीर आला मरियम बन जाएं। कश्मीर में मरियम सफदर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ आपके हाथ में लैपटॉप और डिग्रियां देखना चाहते हैं। इनके इस बयान पर सहाफ़ी अहमद हसन बुबक साहब ने लिखा, हरीपुर में उमर अयूब के सीट पर ज़िमनी इंतखाबात में सुहेल अफरीदी ने हल्का से बाहर जाकर जलसा किया तो आज तक सुहेल अफरीदी पर नाअहली की तलवार लटक रही है। जबकि दूसरी जानब मरियम सफदर ने कश्मीर में बहरात जलसा करके इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश की है। कोई पूछने वाला नहीं है, दोनों वज़राए आला हैं, फ़र्क सिर्फ डोमी साइल का है। नाज़रीन कराम, एक रबिया खान के प्रोग्राम में रऊफ़ क्लासरा साहब ने बात करते हुए कहा है
کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم انوار الحق سینٹ کی فنانس کمیٹی میں آئے تھے. ان کی ریاست کے کچھ 70 یا 80 ارب روپے حکومت پاکستان نہیں دے رہی تھی، تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا فکرہ بولا تھا. کہا تھا کہ یہ کشمیریوں کی آخری نوجوان نسل ہے جو آپ سے غیر مشروط طور پر محبت کرتی ہے. اب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں. اگر ہم اس وقت ان کے مسائل کو دیکھتے تو آج حالات مختلف ہوتے. معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.